सभी को मेरा प्रणाम है। भगवान टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। रोज की ही तरह प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से माइंड ब्लोइंग डिस्कशन, क्योंकि बात हम करते हैं उन टॉपिक्स पे जो हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस को ड्राइव करते हैं। वो टॉपिक्स जिनके बारे में बात नहीं होती लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि टीम में काम करना। हमारी फैमिली हो या हमारा वर्क प्लेस हो, नेचुरली हम चाहते हैं कि टीम हमें सपोर्ट करे और टीम मिलकर एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करे। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है या फिर आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, नेचुरली हम चाहते हैं कि सभी टीम मेंबर्स सिंसियरिटी से रहें और यूनिटी से रहें। अगर एक टीम मेंबर को दूसरे टीम मेंबर से प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे घर में भी हम अक्सर देखते हैं, दो भाइयों के बीच में झगड़ा है या भाई बहन के बीच में डिस्टर्बेंसेस है, तो पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। सिमिलरली टीम में अगर दो टीम मेंबर्स आपस में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सीधा असर प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स पर, प्रोजेक्ट की सक्सेस पर आता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सबको यूनाइटेड रखना। क्यों है इतना मुश्किल यूनिटी में रहना? इसी पर बातचीत प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल और आप देख रहे हैं लिव 16 लुक 16 एशो क्लब, केतु विज्ञान पर आधारित। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। यूनिटी में हम सब रहना चाहते हैं, चाहे भारत देश हो, राष्ट्र हो, चाहे दुनिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिसेज हो, वर्क प्लेसेस हो। हम चाहते हैं कि एक एकता बनी रहे, लेकिन एकता बनी रहने में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं, इतने हिंड्रेंसेस आते क्यों हैं? जी देखो, एक ना एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप यूनिटी में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, कुछ स्टोरीज बना दी गई हैं, तो किसी भी आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, मतलब कोई डैमेज नहीं कर पाएगा या नुकसान नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ बताया गया है कि एक पेरेंट्स में एक फादर थे, उनकी डेथ होने वाली थी। ही वॉज ऑन डेथ बेड एक्चुअली, and he called his 4 sons. और मुझे पता नहीं कि he had only 4 sons or he didn't have any daughter, और daughters को बुलाया नहीं बुलाया, I don't know what is the fact, or the person who has built up this story must be having some vested interest, and he ignored the prime gender of the family. तो उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और सबको कहा एक एक लकड़ी लेकर आओ। बल्कि मेरे ख्याल से 2-2 लकड़ियां मंगाई होंगी। अब एक एक लकड़ी क्यों कहा यह भी मेरे को नहीं पता। तो चलो हम एक एक ही मान के चलते हैं कि एक एक लकड़ी लेकर आओ। तो चारों एक एक लकड़ी लेकर आए और उसने उन चारों को इकट्ठा बांध दिया। एक रस्सी से बांध दिया, रस्सी मंगा ली होगी या पड़ी होगी उसके पास। और फिर चारों में से पहले को कहा, बड़े को, कि इसको तोड़कर दिखाओ। उसने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, चौथे को कहा, और चारों ही उसको तोड़ नहीं पाए। उसने ठीक है, अब उसने रस्सी खोल दी और चारों को एक एक वो लकड़ी पकड़ा दी। रैंडम ही पकड़ाई होगी, आई एम श्योर, ये नहीं कि जो वो लेके आया उसको वो दी। और उसने कहा अब तोड़ो। तो वो चारों के 4 लकड़ी तोड़ पाए। इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि अगर चारों इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। इसी कहानी के जरिए हमें बताया गया है और हम इस बात को समझते भी हैं। तो अब समस्या यहीं पर से शुरू हुई एक्चुअली। जो मिस डायरेक्शन या मिस गाइडेंस या जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई कि उसने उस रस्सी को नहीं देखा जो रस्सी उनको बांध के रखती। वो रस्सी तो दी नहीं उसने। फादर
डेथ हो गई उनकी, और ही डिडंट गिव एनी रस्सी, तो बंधेगी कैसे? और रस्सी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि वो चारों को इकट्ठा रखने के लिए रस्सी रिस्पॉन्सिबल थी। उन चारों का अपने आपस में कोई योगदान नहीं था, उनमें चारों से कोई कनेक्शन ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। दैट इज व्हाट ना, इसीलिए पेरेंट्स का ये रोल कहा जाता है, या ऑफिसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल कहा जाता है कि वो टीम को एक यूनिटी में रखें। द प्रॉब्लम इज व्हेन रस्सी इज नॉट एक्सप्लेन्ड, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर रस्सी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसकी ट्रेनिंग किसने दी, कहां ली उसने ट्रेनिंग, उसको पता ही नहीं है रस्सी बनना है मेरे को। सो द की फैक्टर इज टोटली मिसिंग, इट हैज नॉट बीन टोल्ड, इट हैज नॉट बीन कवर्ड। If that father would have given them one rassi, then that would have made sense. क्योंकि वो रस्सी मिसिंग थी तो वो डिसइंटीग्रेट होना ही था, वो यूनिटी में आ ही नहीं सकते थे, किसी भी हालत में नहीं आ सकते थे, कभी भी नहीं आ सकते थे। तो इससे बेटर होता अगर वो फादर जो मरने से पहले उनको ये बताता कि तुम अकेले लकड़ी हो अपने आप में, तो अपने आप को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हें तोड़ ना पाए, बजाय इसके कि तुम मुझे ना तोड़ पाए उसके लिए मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहूं। तो सारा का सारा फंडामेंटली गलत हो गया, तो स्टोरी की सारी फाउंडेशन ही बदल गई। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं या कोशिश करते हैं कि आप मिलकर रहो, एक साथ रहो। अगर आप अलग अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, तो कोई भी आपका मिसयूज कर सकता है। आप नेचुरली सभी तो वही तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम शुरू ही हुई उस स्टोरी से शुरू हुई कि उस स्टोरी में रस्सी का किसी ने कंसिडरेशन लिया ही नहीं, वो वही चला आ रहा है अभी तक। यूनाइटेड वी स्टैंड, वो एक स्टेटमेंट आ गई अंग्रेजी में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। नोबडी थॉट ओवर इट के, और आई थिंक दिस वाज डन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट रस्सी। यूनाइट करने के लिए जो रस्सी चाहिए, वो रस्सी कहां से आएगी? वही कॉन्सेप्ट हमने मैरिजेस में डाल दिया। पहले स्वयंवर की कथा वो हुआ करती थी, प्रथा, स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी। फीमेल इज सो स्ट्रांग, शी वॉज गिवन ऑल चॉइसेस, और बंधन में बांधने के चक्कर में फीमेल का एब्सोल्यूट वो कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मतलब दैट जेंडर विच इज सो पावरफुल हैज बीन weakened so much that today the maximum crime is against women. So the missing of that rassi is responsible for the crime against women. Do you know that? What is women empowerment? That rassi is women empowerment, and there is no rassi, it is missing. जब तक आप उस रस्सी को नहीं लाओगे, यूनिटी आ नहीं सकती। अब आप रस्सी की बात कर रहे हैं, ये रस्सी का मतलब क्या हुआ? अच्छी टीचिंग्स, अच्छी गाइडेंस, या टीम वर्क एक्टिविटीज? नो, नथिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जब रस्सी की बात करते हो तो ये सारे फैक्टर मिसिंग हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द की इज, दैट द रस्सी की रिप्लेसमेंट में सो मेनी फैक्टर्स हैड टू बी ब्रॉट इन। देखिए, ह्यूमन बींग्स को बांधने की बात है, जब हम लकड़ियों को बांधने के लिए वी कैन यूज अ रस्सी, बट ह्यूमन बींग्स को हम एक रस्सी या एक चेन से फिजिकली तो नहीं बांध सकते। तो यूनिटी का नाम का सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना ह्यूमन बींग के लिए। यूनिटी का सब्जेक्ट ऐसे एग्जिस्ट करता है कि हम सब ये समझें कि हमें भी उसकी जरूरत है। सपोज हम 4 लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि नहीं, हर एक टीम मेंबर का अपना एक तरीका है काम करने का। That's the key. We give them space. That's the key. कि you want to give space to each team member
and that is why रस्सी was thrown away. That is why रस्सी का किसी ने सोचा ही नहीं. और अगर रस्सी का नहीं सोचा तो that means unity doesn't exist. Try to understand what I am trying to say. Do not, since रस्सी was not considered, the reasons why रस्सी was not considered, that concept of unity for human race does not exist. फिर तो सारे डिस्कशन राष्ट्र में एकता रहे और सेनाएं किस तरह से काम करेंगी, या कोई भी टीम का मतलब है यू हैव टू गिव स्पेस टू एवरीबडी, एंड इफ यू आर गिविंग स्पेस देन यूनिटी कैनॉट कम. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट द की इज इंटीग्रेशन, नॉट यूनिटी. इंटीग्रेशन और यूनिटी, इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना पड़ेगा कि यूनिटी में यू डोंट गिव ए स्पेस टू एनीवन. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एट ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिटी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इंटीग्रेशन, वासुदेव कुटुंबकम. हाँ जी. फिर वो उस कॉन्सेप्ट को किसी ने अपग्रेड कर दिया वासुदेव कुटुंबकम में जी. लेकिन उसका जो बेस्ट वर्जन अब आया है एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम. तो व्हाट इज द डिफरेंस? वासुदेव कुटुंबकम मीन्स फैमिली शुड बी वन. हाँ जी. वासुदेव कुटुंबकम शुड मीन्स एंटायर ह्यूमन रेस शुड बी वन. ओके. एंड वन टीम, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम मीन्स ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट. अगर हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो टीम का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता. टीम ही तभी बन सकती है क्योंकि कैपेबिलिटी सबकी अपनी अपनी है. आप टीम को समझो एक ही तरह की कैपेबिलिटी की आप मेंबर लोगे क्या एक टीम में? अश्विनी जी, एक शब्द होता है स्वेच्छाचारी. वो क्या होता है? कि अपनी ही मनमर्जी से चलते रहना. कोई भी गवर्नमेंट चलती है, कोई भी काम होता है, चाहे फैमिलीज हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, अगर हर पर्सन अपनी ही मनमर्जी से चलता रहेगा या काम करते रहेंगे तो हम कभी भी डेस्टिनेशन तक, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे. भाई आप यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी क्या होता है प्रोजेक्ट में, जब टीम के मेंबर बनाए जाते हैं तो सबको अपना अपना काम दिया रहता है कि नहीं दिया रहता? बताओ मेरे को, कौन नहीं देता? काम सबको दिया जाता है, फिर तो वो एंड ईच वन फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क और हर वर्क, then only the project gets executed. But the problem here comes is when we try to integrate all the parts, we never try to unite all the parts. तुमने कभी सुना टीम में कि हम प्रोजेक्ट के अंदर के हम सारे उनको मॉड्यूल्स को बांध देते हैं? We always talk about we integrate the two modules. Don't you think so? You yourself is a project in charge, project manager. So try to understand that each module is not united, they are integrated. Yeah. So that is what the key is, that if you work on the concept of integration, then entire human race can become one team very easily. And if you keep binding them, तो आपको वो रोज पैच लगा लगा करके जोड़ने पड़ेंगे, जो कि आज के आईटी में हो रहा है. ईच मॉड्यूल इज मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू यूनाइट देम, एंड दैट इज व्हाई यू नीड पैचेस एवरी डे. द मोमेंट यू शिफ्ट टू इंटीग्रेशन, देयर विल नो पैच रिक्वायर्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू वांट क्राइम फ्री सोसाइटी, if you want negativity free society, if you want the brotherhood in the brotherhood क्यों कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता अभी, एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है. सिस्टरहुड तो कहते हैं, सिस्टरहुड तो कहते नहीं है. वही तो कह रहा हूं ना कि फीमेल बीइंग सच. अच्छा, why all the time man is a social animal? Why male is being taken as a reference? Who has done this? Our society is a male dominant society. That is why. Is it possible? It is a fact. any home you look at it, मेल को कोई पूछता है क्या?
अभी आप देखिए सोसाइटी में, आप बाहर जाइए, अगर आपकी RWA होगी आपकी सोसाइटी में, या कोई भी जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सभी में आप देखेंगे कि मेल मेंबर्स ही डोमिनेट कर So रहे the हैं। key is decision making. I have never said that female is better decision maker than male. तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी इसीलिए तो है क्योंकि मेल ही डिसाइड करते हैं कि फीमेल क्या करेगी, मेल बात डिसाइड करने की हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। डिसाइड करते रहो, अगर कोई एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है तो डिसाइड करके तुम करोगे क्या? एग्जीक्यूट करवाने वाले भी मेल्स ही होते हैं। मेल कौन होता है? और वो जहां पर भी मेल है एग्जीक्यूट कराने वाला, वो फेल है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड के मुर्गी पहले आई या अंडा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो, निकलना ही पड़ेगा। फीमेल्स कैन रिमेन यूनाइटेड बट मेल्स कैन नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरे मैंने पहले स्टोरी सुनाई, उसमें मेल को यूज किया गया, हर जगह मेल का एक्चुअली मिसयूज किया गया। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहकर भी मेल का ही मिसयूज किया गया, हर जगह पर, एनीवेयर यू गो। अश्विनी जी, मेल को कब, कहाँ, कैसे मिसयूज किया गया? आप कैसे कह सकते हैं ये बात? दिख रही है तो फीमेल हुई है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है। वो किसने किया? आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसने किया? सीता को रावण ने किडनैप किया था। है? सीता को रावण ने किडनैप किया था। सीता को रावण ने किडनैप किया था। सीता जी ने मेल की जो डिसीजन मेकिंग थी उसका मिसयूज किया। अब आप उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं कि ठीक है, फीमेल खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। कभी जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं शीला दीक्षित जी, उन्होंने भी कहा कि महिलाओं को इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, इतनी रात को बाहर निकलने की जरूरत क्या है, क्राइम हो गया तो हम क्या करें। दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन, बट गिवन बाय whom? Try to understand, given by whom? Has male given these statements? ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट मेल डोमिनेट सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी का मतलब समझो पहले भैया। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों कहा जाता है इसको? ये अब मुर्गी और अंडे वाला अगर स्टोरी को समझोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों है। एक सेकंड में पता लग जाएगा। मुर्गी और अंडे वाली स्टोरी में एक स्टोरी है ना कि मुर्गी पहले आई है अंडा। हाँ जी। तो क्या आया पहले? पहले तो मुर्गा आया है। करेक्ट। सो इसीलिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कह दिया गया कि क्योंकि पहले मुर्गा आया और उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, कोई उसके बारे में बातचीत ही नहीं है कहीं पर भी। बात आज हम कर रहे हैं यूनिटी के टॉपिक पे कि परिवारों में या टीम्स में यूनिटी क्यों नहीं रह पाती। क्योंकि यूनिटी इज पॉसिबल ओनली इन फीमेल जेंडर, नॉट इन मेल जेंडर। That is what I am trying to say. I am trying to come up to that point only. कि male gender cannot remain united and female gender can easily become united. एक फैमिली है, उसमें जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया हो जाती है। उनके फ्रेंड्स हैं, उनका मोबाइल है, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने रूम्स में अपनी अपनी दुनिया में कन्फाइन होने लगते हैं। मोबाइल किसने दिया? मोबाइल पेरेंट्स की देना आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मजबूरी बन गई। तो आप इस बात को समझो कि ये मजबूरी क्यों बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या बन गया। आई एम ट्राइंग टू कम डाउन टू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मोबाइल मजबूरी क्यों बना। देखिए, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी नहीं, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही प्रॉब्लम है। अगर तुम मुर्गे से पूछोगे, क्योंकि मुर्गा पहले आया, तो वो बता सकता है कि मोबाइल क्यों बना और मोबाइल क्यों चाहिए था। Why mobile became majburi of each person? That murga only can tell, मुर्गी cannot. यही गेम समझने की है कि the unity, mobile has confirmed that unity is not possible. Mobile only has confirmed that unity is not possible. अभी आज से मैं 20 years बैक जाती हूँ। मैंने खुद अपनी फैमिली में भी ये एनवायरनमेंट देखा है कि टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आ रहा है, कोई फैमिली टीवी सीरियल आ रहा है, एंड वी ऑल sat together and watched that program. And you were not allowed to comment. Mind it. Comment please. क्योंकि कोई भी चीज देखते हो तो तुम इमीडिएटली कमेंट करते हो या नहीं? अरे यार सब्जी खराब आ गई। घर में 4 आलू की सब्जी आई है, तो 4 में से अगर एक आलू में कोई डिफेक्ट है तो फीमेल विल इमीडिएटली से अरे ये क्या ले आए तुम। yes. तो कमेंट आएंगे कि नहीं? जब 10 लोग बैठ करके टीवी देख रहे हैं तो 10 के 10 को वो जो सामने सीन चल रहा है वो एक्सेप्टेबल कैसे हो जाएगा?
किसी का कोई कमेंट होगा, किसी का कोई कमेंट होगा, किसी का कोई कमेंट होगा, किसी का कोई कमेंट होगा. जो रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट, तो दे वर नॉट सपोज टू रिएक्ट. तो यूनिटी का मतलब ही यही है कि यू आर नॉट सपोज टू रिएक्ट. दैट इज व्हाई द कांसेप्ट ऑफ यूनिटी वाज पुश्ड इनटू द सोसाइटी. अभी अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, एक पर्सन ने कुछ भी अपना वीडियो चलाया और वो बहुत लाउड वॉइस में चला के वो सुन रहे हैं. करेक्ट. अगर सभी लोग ऐसा करने लगे, कितना काउस जनरेट हो जाएगा. करेक्ट. तो सब करेंगे नहीं, सब करने लग जाएंगे तो ये काउस तुरंत खत्म हो जाएगा. See, this is what I am trying to put you across. That the moment everybody starts putting their mobile on loud voice, everybody, so each person will throw their mobile. I can bet on it. कि तुम कोशिश करके देख लो, एक डिब्बे में सारे अपने मोबाइल को लाउड वॉल्यूम पे चला करके बैठ जाओ. Within 2 minutes, each mobile will get shut automatically. अगर एक चला रहा है तो नहीं चलेगा. भेड़ बकरी कल्चर यहां पर तुम्हें समझना होगा कि भेड़ बकरी कल्चर में एक आदमी अगर वो उल्टा कर बेवकूफी वाला काम करने की कोशिश शुरू करता है तो सारे उसके पीछे पीछे चल देते हैं. अब माइंड इट, यहां पर बात भेड़ और बकरी की हो रही है. शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है. हियर बकरा इज नॉट टॉक, हियर भेड़ का मिस्टर भेड़ इज नॉट टॉक. क्योंकि यूनिटी इज पॉसिबल ओनली इन फीमेल जेंडर. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी मैं पोल की वो सुन रहा था एमपी में कि महिलाओं की कोई तो स्कीम लॉन्च की होगी सीएम ने, जिसकी वजह से आज वो उनकी पार्टी जीत गई. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अगेन. फीमेल जेंडर कैन गेट इनटू यूनिटी, मेल कैन नॉट. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Why male can't get into unity? Because male is meant to explore. पर अपनी ही रियल लाइफ केस बताती हूँ. मैं जब एमसीए में पढ़ा करती थी तो हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स में से 5 गर्ल्स थी, 35 बॉयज थे. ठीक है. बट हम 5 गर्ल्स भी आपस में वी वर नॉट गेटिंग वेल टुगेदर. और नॉर्मली हम पांचों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे. एंड किसी ने एक बार ये पॉइंट आउट किया कि तुम 5 ही लड़कियां हो लेकिन तुम 5 भी मिलकर नहीं रह पाती हो. एंड यस, दैट वाज अ फैक्ट. That was the fact. You didn't notice or you never probably noticed कि अगर कोई प्रॉब्लम एक लड़की के ऊपर आती है तो पांचों की 5 इकट्ठी हो जाएंगी. हो सकता है तुम्हारे केस में वो प्रॉब्लम आई ना हो. मैंने देखा है हमारी क्लास में जब हम पढ़ा करते थे 2 लड़कियां थी. Okay. और उन लड़कियों को आपस में बात क्या करनी है, बट द मोमेंट देयर इज सम डिस्कशन बोथ आर टुगेदर. 2 और कहीं पर देख लो वो कहते हैं कि लड़ाई शुरू की. आपने टीवी सीरियल लगता है नहीं देखते. आप टीवी सीरियल देखो, पूरे टीवी सीरियल में 10 महिलाएं होंगी, 2 मेल होंगे, 3 मेल होंगे. हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि वो इस तरह के जो टीवी सोप ओपेराज होते हैं उनका व्यूअरशिप वुमेन का ज्यादा है, तो इसलिए वो इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं. सो ऑल दी वुमेन आर एबल टू सी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यूनिटी क्या है? दिस इज व्हाट यूनिटी इज. That all females are watching that serial where all females are sitting in the soap also, in the episode also all females are there, maximum females are there. और जो watch करने वाली है वो भी maximum females है. हाँ, तो ये यूनिटी हो गई ना. एक दूसरे की लाइफ में हमें इंटरेस्ट है लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई और हमारी लाइफ में इंटरेस्ट ले. चाहने से क्या होता है, हम दूसरे बात यूनिटी की. यहाँ पर हम लोग बात यूनिटी और इंटीग्रेशन की कर रहे हैं. मैंने एक माइंड आवर टॉपिक वाज यूनिटी एंड इंटीग्रेशन. So unity I am talking about. All females are watching the same serial where all females are there in the serial. So all males are, almost all males are watching same sports program. There are all males are there. मैच चलता है, इंडिया का मैच चला, अभी वर्ल्ड कप चला, तो तकरीबन सभी मेल्स वर्ल्ड कप देख रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इफ यू हैव नोटिस, जहां पर भी स्पोर्ट्स का मान लो स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है कोई और मेल देख रहे हैं, चलो मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स इवेंट है और मेल देख रहे हैं, तो उस कमरे में कितना शोर होता है? शोर तो होता है, बहुत होता है, क्योंकि हर मेल चिल्ला रहा होता है, क्योंकि सबके मेल का अलग अलग प्लेयर है, तो जिसने अच्छा किया वो चिल्ला रहा है, दूसरा गाली दे रहा है उसको.
ओके। बट जब फीमेल देख रही है तो सारे एक जैसे सीरियल साइलेंटली देख रही है। हाँ जी। नो वन क्रिप्स। व्हाट डज इट मीन? यही अपने आप में काफी है जो तुमने एग्जांपल लिया ये समझाने के लिए कि मेल कैन नॉट गेट यूनाइटेड एट ऑल। फीमेल्स की सभ्यता को दिखाता है। तो एग्री। Females are सभ्य आई एम creature। नॉट डिनाइंग टू एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग, ट्राइंग टू पुट यू अक्रॉस के मेल कैन नॉट गेट यूनाइटेड। यार 4 मेल बैठे और स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है तो चारों की ओपिनियन अलग होगी और चारों चिल्ला भी रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चल एक चिल्ला ले और बाकी 3 चुप बैठ जाए ना, कभी भी नहीं होगा। और मतलब लड़ाई हो जाती है, चारों लड़ रहे होंगे। क्रिकेट चल रही है जिसमें कोई लड़ाई का सीन नहीं है। एक बैट्समैन है जिसने गेंद खेलनी है, एक बॉलर है जो गेंद फेंक रहा है और गाली फील्डर को दे रहे होंगे कि उसने कैच नहीं पकड़ी, वो चारों दे रहे होंगे। मतलब इमेजिन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट मेल कैन गेट यूनाइटेड, दे कैन गेट इंटीग्रेटेड। मैच देखना है, इस बात में इंटीग्रेटेड है सारे के सारे, पर सारे गाली अलग अलग देंगे। दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर इंटीग्रेटेड। हाँ, फीमेल्स का ओपिनियन नॉर्मली सिमिलर सा होगा, उनकी लाइक्स भी काफी हद तक सिमिलर होती तो डेमोक्रेसी इसीलिए चल रही है मार्केट में। फीमेल्स आर ड्राइविंग डेमोक्रेसी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? तो सोसाइटी डोमिनेटिंग हुई किसकी हुई? मेल डोमिनेटिंग कहां से हो गई? मेल ही तो सारे डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन अगेन यू आर गोइंग रॉन्ग। Who cares if you take decision and doesn't get implemented? Who cares? What is the value of that decision if it does not get implemented? और फीमेल एक ही डिसीजन लेती है, वो इंप्लीमेंट भी होता है, चाहे ठीक हो या गलत, दैट इज इमटेरियल। इंप्लीमेंट जरूर होगा। नुकसान हो गया तो क्या हो गया, एक नुकसान ही तो हुआ, जरा सा कोई बात नहीं। Try to understand the philosophy, try to understand the psychology, try to understand genders. तो फैमिलीज में जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो महिलाएं ही ला सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं, महिलाओं में ही यूनिटी हो सकती है अगर इफ दे ट्राई टू ब्रिंग यूनिटी इन मेल्स, जो कि मैंने पहली स्टोरी में एग्जांपल लिया, दैट इज अ स्टूपिडनेस। डोंट ट्राई टू ब्रिंग यूनिटी इन मेल्स, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, naturally it is not possible. Nature, there is no law of nature which says unity in male is possible. जी। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ईच वन फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, देयर इज नो राइट, ईच वन विल फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, हिज और हर। और जब तुम अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लोगे तो गारंटी है कि यू विल डिलीवर बेस्ट। और एंश्योर करोगे कि जब दो चीजें मिलाई जाएंगी तो दे सिट टुगेदर वेल, दे जेल टुगेदर वेल। कहते हैं ना, जेल होना चाहिए। द फैमिली, फीमेल और मेल, मतलब शादी विवाह क्यों टूट रहे हैं इतने? वाई सो मेनी डाइवर्सिस आर टेकिंग प्लेस? सिंपल रीजन दैट वी ट्राई टू यूनाइट द टू, विच इज नॉट पॉसिबल। ट्राई टू इंटीग्रेट देम, 100% marriage will not fail. So shift the concept to integration rather than unity. Do not unite. अगर सब लोग अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं तो वो सब मिलकर साथ तो नहीं बैठेंगे। क्यों? अपना अपना काम सब करेंगे। स्पेस सबको चाहिए भाई, ये तो पहला रूल डिफाइन हो गया था कि स्पेस सबको चाहिए। स्पेस सबको चाहिए, लेकिन एक टाइम था जब हम लोग फैमिलीज में रहते थे तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, वी यूज्ड टू वॉच टीवी टुगेदर, और वी यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, एंड वी यूज्ड टू क्रिप टुगेदर। Ever? Have you seen that we used to crib together? Yeah, more or less, yes. How? But how? तुम क्रिप तो एक साथ कभी कर ही नहीं सकते ना। क्रिप मतलब पड़ोस की आंटी ने पड़ोस की आंटी कहाँ से आ गई? अब मैं तो घर के क्रिप की बात कर रहा हूँ। पड़ोस की एक जगह बैठ करके खाना खा रहे हैं और सब्जी मान लो एक बनी है, और वो किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, तो अब क्रिप कौन करेगा? जिसको अच्छी नहीं लगी है। वो क्रिप कर सकता है क्या? नहीं। फिर
दैट्स व्हाट द की इज। ये सभ्यता है। ये सभ्यता का मतलब ये है कि सभ्यता इज इंटीग्रेशन ओनली कैन ब्रिंग सभ्यता, यूनिटी कैन नेवर ब्रिंग सभ्यता। यूनिटी से सभ्यता आएगी? आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। आई कैन बेट। नेचर हैज नॉट मेड एनी लॉ कि सभ्यता तुम्हारी यूनिटी से आ जाए, कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब तो ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में अच्छा चल रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं, नोबडी इज केयरिंग। मोबाइल हैज डन दैट ऑलरेडी बेबी। आप समझो बात को कि मोबाइल ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। मोबाइल हैज मेड एवरी पर्सन इंडिपेंडेंट बट इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही मोबाइल ने समझाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले के जमाने में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते थे और अपने अपने पढ़ने के लिए चले जाते थे, तो विद इन देम देयर कम्युनिकेशन वाज सो लो। और आज इट्स इंस्टेंट। दे आर मच मोर बेटर कनेक्टेड टुडे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर लिविंग अक्रॉस ग्लोब। हैव यू एवर हर्ड के पहले फैमिली ग्रुप हुआ करता था? एक बच्चे की नौकरी लग गई कलकत्ता में, एक की दिल्ली में लग गई, एक की बॉम्बे में लग गई और एक की जम्मू कश्मीर में लग गई। इतने बच्चे होते थे पहले। तो क्या वो आपस में बात कर पाते थे? नहीं, लेकिन वो सब कोशिश करते थे कि वो फेस्टिवल्स पे इकट्ठे हों, वो मिलकर फेस्टिवल्स मनाते थे। दे केयर्ड फॉर ईच अदर। तो हाउ मेनी टाइम्स? एक साल हुए, दूसरे साल खत्म, तीसरे साल खत्म, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनको स्कूल जाना है, तो वो कैसे लेके आएंगे उनको? पर अभी तो जो रिलेशंस है वो फॉर्मेलिटी के रिलेशंस रह गए। किसने कहा? आज की रिलेशन आर मच मच बेटर। दे आर नॉट फॉर्मल एक्चुअली। दे नो दैट हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो वी शुड मीट टुगेदर वेल, जेल टुगेदर वेल। आज की जो रिलेशनशिप मैं देखता हूं कि मतलब आई सॉ इन आवर किड्स, ऑल दोज किड्स आर सो वेल कनेक्टेड, वी कांट इवन इमेजिन कि हमारे सारे कजन्स, जो हमारे बच्चों के सारे मतलब कजन्स, they are so well connected and they know much more than we know about them. हमें अपने बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने बच्चे पैदा किए थे तो हम बाप हैं। बट दोज पीपल आर वेल कनेक्टेड। वो कहते हैं बाप तो ऑब्सोलीट हो गया। पेरेंट्स को प्रॉब्लम आज यही है कि पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला ठीक से नहीं और दे वांट दैट बच्चे उनकी टेक केयर करें। डोंट एक्सपेक्ट देम दैट दे शुड केयर फॉर यू। बट पहले तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की केयर करते थे। 5 बच्चे हैं, एक बॉम्बे में रह रहा है, एक कलकत्ता में रह रहा है, एक दिल्ली में रह रहा है और एक JNK में रह रहा है और एक राजस्थान में रह रहा है। हाउ पेरेंट्स की केयर कैसे कर लेंगे? ओल्ड एज होम्स अब ज्यादा हैं, पहले कम। पहले भी थे। नहीं, अरे जो घर में तुम रह रहे हो ओल्ड एज होम ही तो बन गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 ही तो रह गए, मियाँ बीवी बुढ़े। अभी 20-30 years बैक हम देखते थे कि सभी बुजुर्गों के लिए घर में बच्चे होते थे। They lived with their children. अरे 30 years back वो तब था जब बिजनेस फैमिली होती थी, और जब बच्चों ने नौकरियां शुरू करी है तब कोई नहीं होता था, क्योंकि बच्चों की नौकरियां कहाँ लगी है आज। तब तो ये हो गया था कि कॉलेज में जाते ही बच्चे अलग हो जाते थे। कब बच्चे साथ होते थे? नेवर एवर। तो इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हम मोबाइल पे ग्रुप के थ्रू जुड़े रहें। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि वी गिव स्पेस टू एवरीबडी एंड वी केयर अबाउट देम। इज केयरिंग अबाउट अदर्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या होता है, बच्चा बाहर रह रहा है अमेरिका में, मान लो, यहां पर पेरेंट्स है बुढ़े हैं, एवरी मंथ ही सेंड्स मनी। ही मेक श्योर कि पैसे की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। yes. फिर क्यों? Why? What is the need? He need not send money because he cares. और पेरेंट्स ने ही सिखाया कि तू अमेरिका में जाके नौकरी कर। किसने बताया उसको नौकरी करने के लिए अमेरिका जाने को? पेरेंट्स ने ही किया ना ये काम। उसको आइसोलेशन में भेजा तो तुम आइसोलेशन में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? हाउ कैन यू पनिश योर किड्स? यू थ्रोन देम आउट फ्रॉम योर होम फर्स्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Parents have thrown their kids out from the home first. Then only children understood कि हमारे बच्चों ने, हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें बाहर फेंक दिया तो हम उनका ध्यान क्या रखें और क्यों रखें? Even then these kids are sending money to these people. Parents are responsible.
they have to suffer, they should suffer, they should pay back for their mistakes. जी. तो इंटीग्रेशन यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि बड़े बुजुर्ग घर के बच्चों को बांध के वो रखेंगे, भेड़ बकरियों का कॉन्सेप्ट था, भेड़ बकरियों वाला कॉन्सेप्ट, या जो कुछ मूवीज में हमने देखा है, जैसे हम साथ साथ हैं टाइप की मूवीज में, कि देयर वाज अ काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन, एक फियर का एनवायरनमेंट रहता था कि नहीं, फियर का एनवायरनमेंट. सो द कीवर्ड फॉर यूनिटी इज फियर. फियर तो रहता तो इफ यू आर बीइंग ह्यूमन, इफ यू आर लिविंग इन फियर, तो फिर तो तुम्हारा ह्यूमन होने का फायदा नहीं रहा, तुम तो भेड़ बकरी रह गए. फिर तुम इंसान बने कब? पर इस बात को लिहाज कहा जाता था कि बड़ों का लिहाज हम करते हैं. लिहाज और फियर में फर्क है. लिहाज और फियर में फर्क है. लिहाज करना इज रिस्पेक्ट, और फियर करना मीन्स तुम डर रहे हो तो तुम तो कभी ग्रो करोगे ही नहीं. बट पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर फेंकना क्यों शुरू किया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बच्चों को बाहर फेंकना शुरू इसलिए किया क्योंकि ये डर के ना रहे, क्योंकि वो अपने टाइम में डर के रहते थे. लिहाज नहीं था उनका, डर था. डर और लिहाज में फर्क है. लिहाज इज रिस्पेक्ट और फियर इज फेलियर. Fear is always a failure, and that has pushed the concept of unity has pushed the concept of failure, that learn to live with failure. Otherwise failure नाम का शब्द doesn't exist. It's not there in the dictionary. It has been pushed. तो एक जो फियर इंडियन फैमिलीज में रहा जाता था, जिसको हम, ये इंडियन फैमिलीज की बात नहीं है, वर्ल्ड ओवर जहां पर भी तुम्हें दिखता है कि लोग यूनिटी में रह रहे हैं, दे आर लिविंग आउट ऑफ फियर, नथिंग एल्स. मॉब कल्चर इज टोटली इनडिसिप्लिन्ड कल्चर. समझो बात को. मॉब कल्चर और डिसिप्लिन. आर्मी को देखो, आर्मी का कल्चर और या सिक्योरिटी फोर्सेस के कल्चर को देखो, वहां पर डिसिप्लिन दिखाई देता है. इट्स नॉट फियर, इट इज डिसिप्लिन. और मॉब कल्चर यू कैन इजीली सी, यू कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरी इजीली. मॉब कल्चर इज भेड़ बकरी कल्चर. दे आर टुगेदर विद द बिकॉज ऑफ फियर, नॉट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसिप्लिन कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना सीखना, यही है इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप. पहले सीखना और फिर उसको मेंटेन करना सीखना. ओके. तो अगर हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो टीम्स में हमेशा एक इंटीग्रेशन बना रहेगा. यूनिटी का कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोल्यूटेड है, तो यूनाइट करने की कोशिश करना ही एब्सर्ड है. राइट. इट्स एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड वी हैव टू लर्न अबाउट इंटीग्रेशन. तो अश्विनी जी, इंटीग्रेशन पे बात करते हैं. टीम यूनिटी का हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, उसे फेल होते हुए, शाटर होते हुए देख चुके हैं. पर आज जितना भी डेमोक्रेसीज चल रही हैं, दे आर मोर और लेस यूनाइटेड, यूनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट. नहीं, दे आर नॉट. दैट वाज अर्लियर. भेड़ बकरी कल्चर वाज अर्लियर, दैट वी वर वर्किंग ऑन unity concept. Now it has been shifted to integration concept already. The integration concept you can feel visible. पहले जो वोटिंग होती थी, मैं इंडिया की बात करता हूं, हमारे टाइम पर जो वोटिंग परसेंटेज हुआ करता 35%, 30% वोटिंग हुआ करती थी. okay. आज की तारीख में 60%, 70% वोटिंग हो रही है. अच्छा. क्यों? बिकॉज द कल्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्पीकिंग अप. कल्चर ऑफ यूनिटी मीन्स भेड़ बकरियां हैं, उनको एक जगह डाल दिया. बट व्हेन वी टॉक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन वी टॉक ऑफ इंटीग्रेशन, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग इन. और वोट देना मेरा अधिकार है. इट इज मोर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अधिकार तो 18 साल के बाद मिल ही जाता है. बट अगर तुम भेड़ बकरी कल्चर में चल रहे हो, तो देन यू आर नॉट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, यू आर फॉलोइंग. और अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो सोच समझकर वोट दोगे आप, बिकॉज देयर यू आर रिस्पॉन्सिबल. जी. जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग.
ये तो मैं भी देख रही हूँ। That is because the concept of integration is picking up. Failure of corporate. This actually concept of integration has started getting built up now because corporates have started failing. Corporate fail कहाँ हो रहा है? Share market is surging. Share market Because is growing. Can you imagine that share market has grown to multifolds? Yeah. Why? क्योंकि corporate is growing. Because the integration culture has started cropping into the corporate now. Corporate has decided to implement integration of culture of integration rather than unity. क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑफिस आना है, टाइम पे आना है, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आना है? इस तरह का कॉन्सेप्ट कोरोना से पहले एग्जिस्ट करता था हर जगह, बट कोरोना आया, वर्क फ्रॉम होम एक मजबूरी बन गया, तो ग्रेजुअली हमने इस बात को समझा कि पीपल आर मोर एफिशिएंट व्हेन दे वर्क इन देयर ओन प्रेमाइसेस. No, that is a myth. That is a myth. That is a myth. The only difference is that a work at home may increase the working hours. Try to understand the difference. When you are sitting together, you are spending more time in integrating the society rather than work. And work from home, you are working. So working hours have increased, not the efficiency. Try to understand the difference between the two. Work at home has only given you the working hours more. ज्यादा टाइम तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे बात करने को कोई नहीं है. पानी पीने के लिए उठ के जाना है तो वो भी टेबल पे तुम रखकर बैठते हो, बिकॉज कैमरा इज ऑलवेज वॉचिंग यू. So working hours have increased, not the efficiency. Try to understand the difference between the two. When we talk of integration, then efficiency starts playing the role. Till the time you keep talking about unity, forget about efficiency. You will always be dependent. अरे मैं तो कर लूंगा, वो तो कर ले, फिर मैं कर लूंगा. That kind of feeling will always remain when we are talking of integration, unity. Okay. Or when we talk of integration. Okay. So the integration is picking up gradually in the society. In the corporate. See, I would say society. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पिकिंग अप? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को देखो ना, गडकरी. Okay. Our minister Gadkari ji, look at him, the way of working, the way of projects getting implemented, the speed of projects getting implemented. अगर इंटीग्रेशन होगा तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम विल बी वेरी वेरी लेस. इट विल रिड्यूस ए लॉट. Okay. तो किसी भी कंपनी में जहां पर भी आप देखो कि the amount of development has taken place in last 10 years. The speed of completing the projects has increased tremendously. Okay. That is reflecting that integration is taking place in the society. Integration is taking place in the society, which is a good sign. Yeah. But unity is, the concept of unity is falling. It has already got fallen. जिसकी वजह से हम सीनियर सिटीजन्स को अक्सर क्रिप करते हुए देखते हैं. वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं. मोबाइल ले लिया नया तो मोबाइल को नया चलाना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो why not this concept? Okay. So integration is all about giving space to the other and fulfilling your own responsibility. The concept of unity is now a thing of past, and the concept of integration is something which we have to learn. Concept of unity has died. Mind it. Don't carry the dead elephant. No point carrying the dead elephant. It has died. Okay. It is stinking. So throw it away from your life. Get into concept of integration. Entire human race, one team. Ji. Entire human race, one team. That is only possible when we focus on our own responsibility, and we learn that everybody has his or her own set of responsibilities, so we give space to others. Everybody should actually, giving space is not the very important. Taking space is much more important, because you have to start feeling responsible, so you need space. तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए, उतनी जगह तुम लो. You should ask for your space. तो अब जगह तुम लोगों का कॉन्सेप्ट जब आप दे रहे हैं, तो ये तो झगड़ा
तकरीबन सभी फैमिलीज में होता ही है कि मुझे कम जगह दी है, आई नीड बड़ा वाला रूम, आई नीड मोर स्पेस. Space is not room. Okay. Mind it, space is not room. Room is a jail. Room is only a jail. Room is not a space. Space is where you breathe. Fresh breath कहते हैं, ले लीजिए. मतलब you want to stale air, you want to inhale. Who wants to inhale stale air? Okay. जो ये आज अस्थमा इतना बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है? एसीज के कारण. Because you are inhaling stale air. So, do you want to inhale stale air? I'm surprised. Space के नाम पर आप लोग stale air को inhale करना चाहते हो? Everybody says go into the park and inhale fresh. और घर में तुम stale air you want to keep, तो who will live in that home? उस घर में कौन रहेगा जहां पर सड़ी हुई हवा रहती है? How can you live in a stale air room? If you want to live, fine. But the choice is yours whether you want to live in a stale room, stinking room, or you want to live in a fresh. That you decide. Ultimately, it's your life, your responsibility. You have to take responsibility of your life at least. Then you have to ask for your space. And space, stale, if you want stale space, stinking space, fine. Your choice. At least I would like to have a stinking space. जी. तो ये स्टेल स्पेस बनता ही इस वजह से है क्योंकि हम यूनाइट करने की कोशिश करने लगते हैं. Yes. एक दूसरे के स्पेस को खत्म करने लगते हैं. Correct. और बाइंड करके भेड़ बकरियों की तरह सबको चलाने की कोशिश Actually. करते हैं. और इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में हमेशा एक फ्रेशनेस की फीलिंग बनी रहती है. हमेशा. एक हैप्पीनेस की फीलिंग बनी रहती है. Yes. एंड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अ हेल्दी एनवायरनमेंट. Naturally. तो अश्विनी जी, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे पिकअप कर ही रहा है. अब ये मेरा आज का आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डू यू ऑफर फॉर इंटीग्रेशन? हाँ, सी इंटीग्रेशन में सब पहला स्टेप इज दैट ईच पर्सन हैज टू टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट. कि मुझे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूं मैं अपनी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आई शुड be healthy. Okay. Physically, mentally, spiritually. Okay. All dimensions of my life should be healthy. That is my prime responsibility. Okay. Second responsibility, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो. Okay. Very very important. मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो. अगर ये दो चीजें आ जाती हैं तो दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन. तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई टेक्नोलॉजी भी है? हाँ, फुल टोटल एशो सिविलाइजेशन. एशो सिविलाइजेशन इज ए न्यू ब्रीड ऑफ सिविलाइजेशन, डिजिटल लिविंग, वेयर यू हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल विच आर बेस्ड ऑन कुच्छल वेद. आपने वेदों का नाम सुना होगा. 4 वेद हुआ करते थे. तो एशो सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन 5th वेद, यू कैन से. अगर 4 वेद अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये 5वां वेद है. लेकिन एशो सिविलाइजेशन का ये पहला और आखिरी वेद है. वो जो 4 वेद है वो अन्यानी सभ्यता के हैं. पहली जो कल्चर था अन्यानी, अन्य. बट जो कुच्छल वेद है वो सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ. तो कुच्छल वेद ने सारा वो सिस्टम दिया है जो चाहिए एशो सिविलाइजेशन में रहने के लिए. So you can have nirogi kaya. Nirogi kaya means not physical health only. Physical health, mental health and spiritual health. All the 3 angles. Energy level. जी. तो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, एशो सिविलाइजेशन है एंड नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमें समझना होगा. अगर हम ऑब्सोलीटेड नहीं होना चाहते, ऑब्सोलीटेड लाइफ नहीं जीना चाहते, स्टिल लाइफ नहीं जीना चाहते. क्रिबिंग हम कर सकते हैं बट इट्स नॉट गोइंग टू फेच एनीथिंग. क्रिबिंग
we will have to learn the transition from concept of unity towards the concept of integration. तो अश्विनी जी आज के लिए इतना ही. हमें फेसबुक की तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई आज. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए. प्रणाम.